हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ है, प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली ब्लेस्ड है, टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। आपके लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ है एंड सिक्योर्ड है। तो आज जो डिवाइन से स्ट्रॉन्ग जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप खुद ही स्टक है। ठीक है, ये जो केज है ये खुला हुआ है, आप जब चाहे यहाँ से निकल के जा सकते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे वर्क में, कुछ एक रिलेशन में आप स्टक है, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि आप खुद अकेले कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसे टैलेंट है जो कि गॉड गिफ्टेड है, उसके साथ हो सकता है कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। पहली बात तो बोल दूं कि ये जो ईयर है क्रिएटिवनेस को दिखाने का ईयर है। सैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिवनेस को पसंद करते हैं। अगर आप में कुछ हुनर है आप उसके साथ आगे बढ़िए एंड साथ साथ आप अपने जॉब को भी रखिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक ऐसे वर्क में अगर आप ऐसे इस तरीके से स्टक है जहाँ से आपको फील हो रहा है कि सिर्फ आप उसी के साथ रह रहे हैं एंड उसको छोड़ के कुछ और अपने हिसाब से कुछ कर नहीं पा रहे, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये आपके लिए सही नहीं है। ओके, एंड ये भी आ रहा है कि किसी एक पर्सन के ऊपर या कुछ एक एक वर्क के ऊपर आंख बंद करके भरोसा ना करें। ठीक है, तो ये आज डिवाइन से स्ट्रॉन्ग आपके लिए कुछ मैसेज आ रहा है। ठीक है, जो लोग मेरे बारे में बहुत एक्यूरेट जानना चाहते हैं, मेरी जो वेबसाइट है डिवाइन एंजल, उस वेबसाइट को चेकआउट कीजिए। हर एक रीडिंग के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मेरी हर एक सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। ओके, तो देख लेंगे कि क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके, क्या मैसेज देना चाहते हैं ईश्वर आपके लिए। एंड आपको यस 10 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आ रहा है। ठीक है, पहले ही जो देखिए घूम फिर के वही कार्ड आ चुका है, 8 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स। यानी कि आपके ऊपर जबरदस्ती कुछ तो थोपा जा रहा है। ठीक है, जिससे ना आपको कुछ सही रिस्पेक्ट मिल रहा है, ना ही आप खुद खुश हैं, क्योंकि ये जो है कुछ आपके ऊपर बार बार कुछ पॉइंट आउट भी किया जा रहा है। आप कुछ सही तरीके से भी कुछ कर रहे हैं, तभी भी आपका जो गलती यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके काम के ऊपर या तो कुछ रिलेशन के ऊपर आपको ना समझ के आपके गलती को बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखा जा रहा है। ठीक है, एंड इससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। आप स्टक जोन में हैं। आप चाहते हैं तो अगर आप जिस दिन चाहेंगे तो इस केज से आप निकल सकते हैं, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस की कमी से ही आप यहाँ पर स्टक हैं। ठीक है, आप एक ऐसे सिचुएशन से दिन बर दिन आप जूझ रहे हैं जो कि आपको खुद को ही सही नहीं लग रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ ब्राइट लाइट, यानी कि आपका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है। जिस दिन आप इन सब स्टक सिचुएशन से निकल के बाहर आएंगे, उस दिन आपके लिए ब्राइट लाइट जो सिर्फ जिसके साथ सिर्फ आप रहोगे। ठीक है, ना वहाँ पर कुछ रोक टोक रहेगा, ना कुछ पाबंदी रहेगा, क्योंकि आप एक ऐसे ऑरा है। सीधा कार्ड, आप एक अर्थ एंजल है। इस पर्सन के पीछे देखिए 2 विंग हैं। ठीक है, एंड ये पर्सन जो है बहुत दुखी सैड जोन में यहाँ पर स्टक है। यानी कि ये जो भी कर रहा है एंड जो भी यहाँ पर कुछ वर्क रिलेटेड भी आ रहा है एंड कुछ रिलेशन रिलेटेड भी आ रहा है। जो रिलेशन में आप हैं, जो वर्क पर आप हैं, वहाँ पर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। आप सेटिस्फाइड इसलिए नहीं है क्योंकि इतना प्रेशर आपके ऊपर है कि उस चीज़ को छोड़ के आप अपना खुद का जो टैलेंट है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये स्ट्रॉन्ग किसी के लिए डिवाइन से आज मैसेज आ रहा है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स, बहुत ही ज़्यादा पेन है, लॉस है। ये लॉस क्या लॉस है कि आप चाहते हुए भी यहाँ पर कुछ ऐसे आपका रिलेशन जो कि बहुत खूबसूरत रिलेशन है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ एक चीज़ के लिए आप
हर रिलेशन से छूट रहे हैं। कुछ एक चीज़ के लिए हाँ आप हर रिलेशन से छूट रहे। देखिए मैं पहले ही बोली कि आपका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है, क्योंकि आपके लिए द सन की एनर्जी है। ठीक है, वो कब है? जब ये सिचुएशन से आप निकल पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कुछ चीज़ों में आपको खुल के कुछ करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। वो है आपका जो अंतर आत्मा। ठीक है, कहीं पर आप सोचते हैं कि हाँ मैं इस तरीके से डिसीजन ले पाऊंगी जो कि आगे चल के आपके लिए बहुत ज़्यादा जो कि आगे चल के आपके लिए एक बहुत सही डिसीजन होने वाला है। लेकिन वहीं पर ही कभी कभार आप जैसे कि आप सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के कारण आपके खुद का जो वर्क प्रेशर सीधा इंडिकेशन। देखिए आपके लिए द सन की एनर्जी है, यानी कि जिस दिन ईश्वर चाहते हैं कि आप पहले आपका क्या टैलेंट है, आप क्या कर सकते, इस चीज़ को आप समझें। एंड कहीं आप इस कुछ वर्क या तो कुछ रिलेशन के चलते हो सकता है कि आप जो है अपने अंदर बहुत नेगेटिविटी को आप लेके आ रहे हैं, जहाँ पर सीधा कार्ड यहाँ पर बहुत ब्लैकिश है। आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा दिन बर दिन डैमेज किया जा रहा है, ताकि आप देखिए आप किसी एक के अंडर रहें। है तो आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत स्ट्रांग है, बहुत सही है। जिस दिन आप चाहोगे कि हाँ मुझे खुद में मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है एंड मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे किसी के हाथ में दबे हुए रहना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये जिस दिन आप सोच लेंगे, क्योंकि आपके सोच के साथ ही यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है आपके टूवर्ड्स कि आप जो सही है उस चीज़ को आप सोच ही ना पाए। ठीक है, जो आपके लिए सही है उस चीज़ को आप सोच ना पाए। एंड आप इसी तरीके से किसी के ये इस कार्ड से मुझे आज हाई इंट्यूशन आ रहा है कि किसी के हाथों में आप दबे हुए हैं। आप आप चाहते हैं बहुत कुछ करना लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप किसी के हाथों में दबे हुए हैं, बिकॉज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर आपके ऊपर। आप ले नहीं पा रहे क्योंकि आप कुछ और नहीं कर पा रहे। देखिए ये वो कार्ड है द फूल की कार्ड। जिस दिन आप इस पिंजरे से बाहर निकल के आएंगे, यानी कि हर किसी के ऊपर या तो कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आपको जो दिखाना चाह रहे, जो समझाना चाह रहे, उस पर्टिकुलर जोन से जब आप कॉन्फिडेंस को ले आके बाहर निकल के आ पाएंगे तो आपके लिए द फूल की एनर्जी है। द फूल एक बहुत खूबसूरत कार्ड है, लेकिन ये जो पर्सन है इसके साथ डिवाइन का कुछ कनेक्शन है। एंड आप जितना स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ोगे, ठीक है, आपके लाइफ में एक ऐसा खूबसूरत बिगिनिंग। इस कार्ड में देखिए सिर्फ ग्रीनरी है, यानी कि लक। जिस दिन आप समझ पाएंगे कि यस आप बहुत कुछ कर सकते हैं अकेले में, क्योंकि ये जो फूल की कार्ड है इसका एक जर्नी है, जो जर्नी में ये पर्सन खुद अकेले ही निकलते हैं। ठीक है, एंड ये जर्नी द वर्ल्ड में ख़त्म होता है। ठीक है, ये जो जर्नी है ये द वर्ल्ड में ख़त्म होता है, यानी कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी के साथ थोड़ा बहुत जुड़ोगे, ठीक है, तो यानी कि आप बैलेंस कर पाओगे जिस दिन कि आपको किसी एक के लिए आप इस अर्थ में नहीं आए हैं, तो किसी एक ही का सुन के आपके लाइफ किसी के हाथों के अंडर, किसी के अंडर में नहीं हो सकता है। यानी कि वो जो बोले वही आप करें। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग आज मैसेज यूनिवर्स से आ रहा है। जिस दिन आप चाहेंगे कि इस पिंजरे से आप बाहर निकल के आना चाहेंगे, उस दिन आप निकल के आ पाएंगे। सिर्फ आपको यहाँ पर हिम्मत जुटाने की कोशिश करनी है। यस, द लवर्स का कार्ड आया है। ठीक है, ये होता है चॉइसेस का कार्ड। द लवर्स का कार्ड ये नहीं कि हर टाइम
आई डोंट नो आप लोग द लवर्स के कार्ड को किस तरीके से व्यू करते हैं, बट द लवर्स के कार्ड का एक मीनिंग है चॉइसेस का कार्ड। यहाँ पर आपको खुद को चुनना है कि आप अपने खुद की जो ब्राइट फ्यूचर है, खुद के जो ब्राइट लाइट है, उसके साथ जाना पसंद करोगे कि आप किसी एक पर्सन के अंडर ही रहना पसंद करेंगे जो कि आपको इस तरीके से पिंजरे में रखना चाहते हैं। ये पिंजरा वो पिंजरा है कि कोई आपको ऐसा नहीं कि लॉक एंड की करके एकदम जो जिसको बोलते हैं ये सीधा कार्ड, ये खुला हुआ है। जिस दिन आप कॉन्फिडेंस गैदर कर पाएंगे आप यहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको चॉइस करना है कि आप किन चीज़ के साथ जाना पसंद करेंगे, आपके खुद के एक ऐसे लाइफ के साथ जहाँ पर आप अपने लाइफ का खुद यानी कि आप खुद डिसीजन लेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि आपके अंदर वो हुनर है, वो टैलेंट है। एंड अगर आप वो हुनर एंड टैलेंट से कुछ कर नहीं पाते हैं इसलिए क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। एंड ये मैं देखिए आज मुझे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ये भी आ रहा है कि डिवाइन कहीं ना कहीं आपके सामने ना हमेशा दो रास्ता रखते हैं, लेकिन चूज तो आप ही को करना है, ठीक है। डिवाइन आपसे इतना प्यार करते हैं। यस, द वर्ल्ड का कार्ड देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड वो है जिस दिन ये पर्सन समझ पाएंगे कि इस पर्सन के अंदर क्या हुनर है, उस दिन ये पूरे दुनिया को जीत सकते हैं। वर्ल्ड का कार्ड जो है, ये पर्सन किसी के भी अंडर दबे हुए रहना नहीं पसंद करते हैं। एंड कहीं ना कहीं यही आपका नेचर है, ठीक है, यही आपका नेचर है। लेकिन कुछ हो सकता है कि यहाँ पर कुछ पाने के लिए आप बार बार इस तरीके से फंस रहे हैं, कुछ आपका डिजायर ऐसा कुछ, ठीक है ना। एंड आप सोच भी नहीं, आपके सामने ऑप्शन होते हुए भी आप समझ नहीं पाते हैं कि आपको क्या रखना है एंड क्या छोड़ना है, ठीक है। आपको क्या रखना है एंड क्या छोड़ना है ये आप समझ नहीं पाते। हो सकता है कि आप जिस वर्क में हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं वहाँ पर आपके नॉलेज की कमी है, वहाँ पर क्योंकि आपके नॉलेज की कमी है तो आपको समझ में आता है कि अगर मैं इस जगह को छोड़ के कहीं और जाऊंगी तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ सही तरीके से ना भी मिल सकता है एंड हो सकता है कि आप उतना सक्सेस जोन पे ना जाए, ये आपको फील होता है। तो ये सही है, नॉलेज की कमी से ही आप कहीं पर स्टक हैं। मैं बार बार इस कार्ड पर इसलिए आ रही हूँ क्योंकि ये कार्ड एक आर्थ एंजल को स्टक करने को दिखा रहे हैं, क्योंकि आपका जो नॉलेज की कमी है ना वो उसका फायदा कोई और उठा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन जिस पर्सन के अंडर भी आप हैं ना, ये मुझे कुछ वर्क रिलेटेड फील हो रहा है, ठीक है। जिस किसी पर्सन के अंडर आप हैं, अगर वो आपका वेल विशर होते तो वो बोलते कि आप सही नॉलेज गेन करके आप डिसीजन लेके आपको लाइफ में क्या करना है, ना कि आपका जो नॉलेज की कमी है उसको कि कोई वीक पॉइंट बना के आपको पिंजरे के अंदर डालने की कोशिश ना करते। ये वो पिंजरा है जहाँ पर हो सकता है कि आप ना चाहते हुए भी फंस चुके हैं, लेकिन डिवाइन आपको बोल रहा है कि अभी भी समय है, आप इस पिंजरे से बाहर आइए, ठीक है। क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ है, आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। यस, यू आर द क्वीन ऑफ वंस। क्वीन ऑफ वंस वो पर्सन है जो अपने टैलेंट को यूज करके बहुत आगे जाते हैं। क्वीन ऑफ वंस का कार्ड आया है, ठीक है। एंड उसके पीछे द टावर का कार्ड आया है, द टावर का कार्ड आया है, उसके पीछे द एम्परर का कार्ड है। डिवाइन यहाँ पर आपको किसी से अगर सेपरेशन जोन में डाले हैं, या तो कुछ वर्क से आपको हो सकता है कि आप कुछ ऐसे पर्सन के साथ या तो कुछ ऐसे जॉब के साथ हैं
जहाँ पर बार बार आपको डिवाइन से कुछ ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है, जिनको हो सकता है कि आप छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन आपको आपके मन में कुछ ऐसे एक ऐसा चल रहा है कि आपको फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ बेस नहीं है आपका, ये कभी भी टूट सकता है। ओके, यहाँ पर आपका कुछ फ्यूचर नहीं है, ये आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जिस दिन आपके मन, आप मतलब जिनके साथ, जिस परिस्थिति के साथ, जिस सिचुएशन के साथ आप स्टक है, जिस दिन वहाँ पर उनके मन के जैसा कुछ हो नहीं पाएगा, तो उस दिन ये टावर मूवमेंट आना है। ठीक है, यस। देखिए ये कार्ड, देखिए यहाँ पर जो है, जो भी आपका ट्रॉमा है, मेनली यहाँ पर आप कुछ ट्रॉमा से हो सकता है रिलेटेड है, ये आपका कुछ पास्ट का ट्रॉमा से आपको बाहर निकल के आने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, हर किसी के लाइफ में पास्ट में बहुत कुछ होता है, बट ये कुछ लव रिलेटेड मुझे फील हो रहा है, कुछ रिलेशन रिलेटेड। यहाँ पर कुछ ट्रॉमा है, वहाँ से आप निकल के आइए। देखिए पास्ट में क्या हुआ है ना, उस चीज़ को लेके आगे फ्यूचर का मत सोचिए, क्योंकि पास्ट में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि वो टाइम ऐसा था, वो सिचुएशन कुछ ऐसा घटित हुआ था उस टाइम पर कि ये सिचुएशन आया है। ठीक है, कई बार ये होता है कि आप आपका पास्ट में ही स्टक हैं, क्योंकि आप आपके पास्ट को भूल ही नहीं पा रहे, घूम फिर कर पास्ट में। और पास्ट को आप जब याद करते हैं तो सिर्फ आप जो आपको ट्रॉमा दिया है उसी को याद करते, अच्छे भी तो कुछ चीज़ है ना, उसको क्यों आप याद नहीं करते। ये मैसेज आ रहा है, मैं ये बोल रही हूँ ये इस कार्ड को देख के, क्योंकि आप इस जोन में जाते हैं। जब भी आप पास्ट में जाते, पास्ट में सब कुछ तो बुरा नहीं है, पास्ट का वो जो आपको ट्रॉमा है, उस ट्रॉमा से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि इस ट्रॉमा का फायदा कोई उठा रहा है। ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ये आ रहा है, ये जो ट्रॉमा, क्योंकि ये ट्रॉमा हो सकता है कि आप किसी के साथ सब कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, शायद आप किसी को खुल के बोल रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, एंड वो पर्सन उस चीज़ का फ़ायदा उठा के ही आपको यहाँ पर स्टक रखे हैं। क्योंकि कई बार ज़्यादा टाइम देखिए यही होता है, आप किसी को अच्छा समझ के बहुत कुछ बोलते हैं, एंड वहाँ पर जो सामने वाले जो है वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि वो अपना पल्ला भारी करने के लिए ही फ़ायदा उठा रहे हैं। वो कभी ये नहीं कहेंगे आपको कि जो भी आप उनसे डिस्कशन करते हैं तो वहाँ से आप निकल के आइए, क्योंकि जितना आप उस पास्ट के जो भी आपको ट्रॉमाटाइज स्टोरी है, जितना आप उसको याद रखेंगे, ऐसे लोग आपको स्टक रखने में फ़ायदा होंगे। जितना आप उस पास्ट के सिचुएशन के साथ स्टक होके रखोगे, ऐसे कुछ जो लोग हैं जो कि आपको उनके फ़ायदे के लिए जुड़ के रखना चाहते हैं, उनके लिए ही बेनिफिट है। जिस दिन आप वो जो ट्रॉमाटाइज जो सिचुएशन है, उस जगह से जब आप बाहर निकल के आएंगे और बोलेंगे कि पास्ट मेरे लिए मैटर नहीं करता है, मुझे पता है कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, एंड यस मैं फ्यूचर को देख के आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो ऐसे जो लोग हैं जो कि आपके पास्ट के ट्रॉमा को ही आपको याद दिला के, एंड वो चाहते हैं कि आप इस पास्ट के ट्रॉमा के साथ ही रहें। ठीक है, ये कुछ आज इंडिकेशन आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड किसी के ऊपर, बहुत ज़्यादा वर्कलोड। नंबर 7 सीधा कर्मों से भी रिलेटेड है, किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर ऐसे कुछ लोग हैं, मैं देख पा रही हूँ कि वो कुछ जो भी कर रहे हैं ना, वो अपने मन से नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ प्रेशर है, यहाँ पर कुछ प्रेशर है, कुछ रिलेशन में, कुछ ऐसे रिलेशन में वो है जो कि प्रेशर है, एंड उस रिलेशन में जाने के लिए किसी को प्रेशराइज्ड किया भी जा रहा है। ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रहा है कि आपको
किसी और के साथ आप जुड़ के रहे या तो बहुत लोगों के साथ आप जुड़ के रहे, इसके लिए कोई आपको प्रेशराइज्ड कर रहे हैं और जिससे आप बिल्कुल खुश नहीं हैं। क्योंकि जो प्योर कप्स है वो आप किसी एक ही को दे सकते हैं, ठीक है ना। जो प्योर आपका कप्स है वो हर किसी के लिए नहीं है। यहाँ पर जो किंग ऑफ कप्स है वो उसका यही मीनिंग आ रहा है, ठीक है, कि आप सबके लिए करते करते कहीं ना कहीं खुद को आपको क्या चाहिए, आपकी खुद का जो चॉइस है वो आप यहाँ पर यानी कि वो आपसे छूट रहा है। ओके, टैरोट वो ट्रूथ है जो कि एक आई ओपनिंग ट्रूथ होता है आपके फ्यूचर के लिए, ठीक है ना, कि आप समय रहते हुए उस सिचुएशन से बाहर आइए। आपको जो कोई यहाँ पर पिछले ट्रॉमा में लेके जाना चाहते हैं वो पर्सन कभी भी आपके लिए सही नहीं हो सकते, ठीक है। आप उस ट्रॉमा में रह के आप और कुछ, यस द डेविल का कार्ड आया है, ठीक है। जो आपको पिछले ट्रॉमा में ही आप अटक के रह जाएं, ठीक है, ये जो चाहते हैं ना आप उसी चीज को याद करते हुए रहे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे तो आपके लिए ये एनर्जी है। देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ये आ रहा है, कोई जानबूझ के आपका जो फ्यूचर वो ख़त्म करने के लिए तुले हुए हैं। ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, क्योंकि द फूल का कार्ड एंड द सन के कार्ड के बाद यहाँ पर द डेविल का कार्ड आया है। आप खुद के टैलेंट को समझिए, आप खुद क्या है ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर कोई आपको दबा रहे हैं, ठीक है, आपके टैलेंट को आपका जो ब्राइट फ्यूचर है, लोग इतना गलत डिसीजन लेते हैं, किसी एक पर्सन के अंडर आके इतना ज़्यादा वो उलझे हुए रहते हैं कि एक डिसीजन जो है उस डिसीजन के चलते उनका पूरा लाइफ किसी के अंडर में ही रह जाता है। एंड उनका जो टैलेंट है उसको कभी वो समझते हुए भी उनके साथ वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये कुछ मैं देख पा रही हूँ कि आपके कुछ अच्छे कर्मों को यहाँ पर कुछ आपके अच्छे कर्मों जो आपका जो कुछ अच्छा कर्मा है वो बैड कर्मा में कन्वर्ट हो रहा है। कुछ आपके ऐसे कुछ वर्क्स हैं या कुछ ऐसे डिसीशंस है, ठीक है, वो बैड कर्मा में कन्वर्ट हो रहा है जो आपका अच्छा कर्मा है यहाँ पर। क्योंकि ये जो है ये एक बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन है जो कि बहुत एनर्जेटिक पर्सन है एंड इनका जो कनेक्शन है डिवाइन के साथ है, इनका कनेक्शन डिवाइन के साथ है। यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ये भी आ रहा है कि आपका जो फ़ोन है ना, आपका फ़ोन हैक किया हुआ है। आपके फ़ोन में किन का क्या कॉल आता है, किन से क्या मैसेज आता है, ये कोई एक पर्सन को मतलब आपके फ़ोन में कुछ किया हुआ है। बी कॉन्शियस, ये स्ट्रॉन्ग मैसेज इस रीडिंग से आज आ रहा है। कुछ ऐसा किया हुआ है कि आप किससे बात कर रहे, क्या पर्टिकुलर क्या मैसेज किससे आ रहा है, ये किसी और एक पर्टिकुलर पर्सन को सब कुछ जाता है, ठीक है, जो कि आपको इस तरीके से स्टक करके रखना चाह रहे हैं। ऑलरेडी हो सकता है कि आप स्टक है। कोई आर्चएंजल को इस तरीके से रखा जाना ये बहुत ही बैड कर्मा में काउंट होता है, ठीक है। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप कि आपको इस रीडिंग से कुछ तो सही मैसेज गया है। अगर गया है तो इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं। आज के लिए इस रीडिंग को इतना तक ही रखूँगी एंड फिर से आते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।